नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 3 माही, 6 माही, 9 माही परीक्षा में पूछे जाएंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो आइए प्रश्न को समझते हैं और अच्छे से याद रखते हैं। तो देखिए, प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। आपको 2 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन के 4 उदाहरण हैं: सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए और 4 उदाहरण भी दे दिए नवीकरणीय ऊर्जा को। तो अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं फाइनल में। तो नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। तो देखिए उत्तर इस तरह से लिखना है और लिखेंगे वैसे फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, नगदी फसल कहलाता है। यानी कि देखिए, जो फसल काटें और तुरंत जाकर के बाजार में बेच दिए और तुरंत नगद पैसा ले लिए, उसे नगदी फसल कहते हैं। अब जैसे आम, केला, लीची, ये सभी तुरंत पेड़ से तोड़ते हैं और जाकर के बाजार में बेच देते हैं और नगद पैसा ले लेते हैं। तो याद रखिएगा, आम, केला, लीची इत्यादि बहुत सारा और है। अभी गर्मी का मौसम है, तरबूजा, ककड़ी, ये सब भी हो सकता है। अब देखिए, वैसे फसल जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। जैसे चाय, कॉफी, ये सब जो है एक बार लगा देते हैं और कई वर्षों तक इससे मतलब चाय, कॉफी ये सभी बनाते हैं। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारा मिल में जा करके काम करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ता है। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन नगदी फसल क्या होता है, तुरंत बाजार में जा करके बेच लेते हैं। तो नगदी फसल को आप अच्छे से समझ गए हैं, आम, केला, लीची इत्यादि। एक बार फिर से हम बताते हैं नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। उत्तर वैसे फसल जिनके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, नगदी फसल कहलाती है। जैसे आम, केला, लीची इत्यादि। वैसी फसल जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। जैसे चाय, कॉफी। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी इसको एक बार कॉपी में जरूर लिखें ताकि अच्छे से आप सभी को याद आ जाए। देखिए, बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के दो कारण बताइए। तो उत्तर बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, कृषि का मानसून पर निर्भर होना। यानी कि बिहार में जो है कि कृषि जो होता है ये मानसून होता है, यानी कि मौसम पे होता है। आप सुने होंगे कि अब की बार बारिश नहीं हुआ तो धान नहीं हुआ, बहुत सारा सूख गया, सुखाड़ आ गया। तो ये मानसून पर निर्भर करता है बिहार में खेती। दूसरा है कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकी का बहुत कम प्रयोग करना। यानी कि अपने बिहार में आधुनिक जो टेक्निकल इकला है, मशीन वगैरह सब, वो सभी बहुत कम तकनीकी यूज किया जाता है। तीसरा है खेतों का छोटा आकार। खेत जो है छोटा छोटा आकार में होते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा करिए, इन तीनों चारों प्रश्न को आप अच्छे से लिख लीजिए। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से समझ में आ जाता है। आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले प्रश्न में। जय हिंद, जय भारत।